हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो आप लोगों का स्वागत है एसएससी जीडी 2026 के इस 50 क्वेश्चन की सीरीज में। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चनों को ऐड किया गया है जो कि अक्सर एसएससी जीडी कांस्टेबल में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहना, और अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो दोस्तों, भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य है उन्हें 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर दूसरा। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट किस गवर्नर जनरल की नीति थी? तो दोस्तों, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट जो है वो लॉर्ड डलहौजी की नीति थी। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर तीसरा। भारत में श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों, भारत में श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो दुग्ध उत्पादन से है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर चौथा। माउंट एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, माउंट एवरेस्ट को जो नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर पांचवा। इल्बर्ट बिल विवाद किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों, इल्बर्ट बिल विवाद जो है वो 1883 में हुआ था। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर छठवा। भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में है? तो दोस्तों, भीमबेटका की गुफाएं जो है वो मध्य प्रदेश में है, और दोस्तों मध्य प्रदेश में जो है वो रायसेन में है। ठीक है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर सातवां। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग से में होती है? तो दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है पौधे के पत्ती का क्लोरोप्लास्टा में होता है। तो दोस्तों, अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आठवां। राज्य नीति के निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड से लिया गया है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर नौवा। सांची स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो दोस्तों, सांची स्तूप का जो निर्माण है वो अशोक ने करवाया था। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10वां। घूमर नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों, घूमर नृत्य जो है वो राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11वां। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? दोस्तों, वायुमंडल की जो है सबसे निचली परत ट्रोपोस्फियर कहलाती है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12वां। भारत में रुपया का अवमूल्यन पहली बार कब हुआ था? तो दोस्तों, भारत में जो है रुपया का अवमूल्यन पहली बार 1949 में हुआ था। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13वां। भरतनाट्यम नृत्य का संबंध किस मंदिर से माना जाता है? तो दोस्तों, भरतनाट्यम नृत्य का संबंध जो है वो मीनाक्षी मंदिर से माना जाता है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14वां। प्लाज्मा पदार्थ की कौन सी अवस्था है? तो दोस्तों, प्लाज्मा जो है पदार्थ की चौथी अवस्था है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15वां। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो दोस्तों, चिपको आंदोलन जो है वृक्ष संरक्षण से संबंधित है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16वां। भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो दोस्तों, भारतीय संसद का जो है संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17वां। पटचित्र चित्रकला किस राज्य की प्रसिद्ध कला है? तो दोस्तों, पटचित्र चित्रकला जो है वो उड़ीसा राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18वां। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है? तो दोस्तों, पृथ्वी अपनी धुरी पर जो है एक चक्कर 23 घंटे और 56 मिनट में लगाती है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19वां। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों, विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20वां, गोल्डन टेम्पल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों गोल्डन टेम्पल जो है वो अमृतसर में स्थित है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21वां, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति जी करते हैं। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22वां, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों दीन ए इलाही धर्म की स्थापना जो है वो अकबर ने की थी। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23वां, लू किस प्रकार की पवन है? तो दोस्तों लू जो है वो गर्म और शुष्क पवन है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24वां, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यकृत है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25वां, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है वो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26वां, खजुराहो मंदिर किस वंश के शासनकाल में बने हैं? तो दोस्तों खजुराहो मंदिर जो है वो चंदेल वंश के शासनकाल में बने हैं। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27वां, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो दोस्तों ध्वनि की तीव्रता मापने की जो इकाई है वो डेसिबल है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28वां, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है वो 1935 में हुई थी। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29वां, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों लिंगराज मंदिर जो है वो भुवनेश्वर में स्थित है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30वां, पृथ्वी की आंतरिक परतों में सबसे बाहरी परत कौन-सी है? तो दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक परतों में सबसे बाहरी परत जो है वो क्रस्ट कहलाती है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31वां, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो सन 1942 में शुरू हुआ था। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32वां, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33वां, गरबा और डांडिया किस त्योहार से जुड़े हैं? तो दोस्तों गरबा और डांडिया जो है वो नवरात्रि त्योहार से जुड़े हुए हैं। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34वां, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों विटामिन डी की कमी से जो है वो रिकेट्स रोग होता है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35वां, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी सहायक नदी गंगा की जो है वो यमुना है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36वां, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो दोस्तों मोपला विद्रोह जो है वो केरल में हुआ था। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37वां, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों कुचिपुड़ी नृत्य जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38वां, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों पानी का जो रासायनिक सूत्र है वो है H2O है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी H2O। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39वां, भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? तो दोस्तों भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु जो है वो 62 वर्ष होती है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40वां, बा बाघ भारत का राष्ट्र पशु कब घोषित हुआ था? तो दोस्तों बाघ जो है भारत का राष्ट्र पशु 1973 में घोषित हुआ था। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41वां, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है? तो दोस्तों भारतीय संविधान का जो है अनुच्छेद 14 जो है वो समानता का अधिकार देता है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42वां,
तबक़ात-ए-नासरी पुस्तक किसने लिखी थी? तो दोस्तों तबक़ात-ए-नासरी पुस्तक जो है वो मिन्हाज-उस-सिराज ने लिखी थी। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43वां काल वैसाखी आंधी किस क्षेत्र में चलती है? तो दोस्तों काल वैसाखी आंधी जो है वो बंगाल और असम के क्षेत्र में चलती है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44वां मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन-सी है? तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है वो स्टेपिस है जो कि कान में होती है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45वां अजंता चित्रकला मुख्यतः किस विषय पर आधारित होती है? दोस्तों अजंता चित्रकला मुख्य रूप से जो है वो जातक कथाओं पर आधारित होती है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46वां योजना आयोग को किस वर्ष समाप्त कर नीति आयोग बनाया गया था? तो दोस्तों योजना आयोग को समाप्त कर जो है नीति आयोग 2015 में बनाया गया था। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47वां सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? तो दोस्तों सूर्य की ऊर्जा जो है वो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48वां हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो दोस्तों हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर बना हुआ है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49वां मोहिनीअट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों मोहिनीअट्टम नृत्य जो है वो केरल राज्य से संबंधित है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50वां और ये अपना इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों भारतीय संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये रही अपनी 50 क्वेश्चन की सीरीज। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तब अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।